सिंगुलर एंड प्लूरल सेंटेंसेस। सिंगुलर प्लूरल की पिछली वीडियो में हमने मुख्तलिफ उसूलों और हाल और माजी में मोडल्स और ऑक्सिलियरी वर्ब्स के इस्तेमाल के बारे में सीखा है। अब कुछ जुमलों को देखते हैं जिनमें प्लूरल नाउन्स का इस्तेमाल होता है। जब आप सिंगुलर से प्लूरल में जुमले तब्दील करते हैं तो सिर्फ नाउन ही नहीं, दूसरे अल्फाज भी बदलते हैं। चलिए इसे देखते हैं। जुमला I can see a bus को प्लूरल शक्ल में बदलने पर यह बनता है I can see buses। प्लूरल जुमले में दो तब्दीलियां होती हैं। पहला, बस लफ्ज buses बन गया। दूसरी तब्दीली ये है कि a लफ्ज हटा दिया गया क्योंकि a का इस्तेमाल सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। ये है अगला जुमला, This is a sharp knife। इसका प्लूरल जुमला है These are sharp knives। इस जुमले में बहुत से अल्फाज बदल गए हैं। नाइफ लफ्ज उसूलों के मुताबिक नाइव्स बन गया है। दिस लफ्ज दीज बन गया है क्योंकि जब हम एक से ज्यादा नाउन्स के बारे में बात करते हैं तो दीज का इस्तेमाल करते हैं। इस लफ्ज आर में बदल गया और पिछले जुमले की तरह ही ए लफ्ज हट गया। अगला जुमला है द बेबी इज क्राइंग। इसका प्लूरल है द बेबीज आर क्राइंग। बेबी लफ्ज उसूलों के मुताबिक बेबीज बन गया। इस लफ्ज आर बन गया। द लफ्ज नहीं बदला क्योंकि इसका एक या एक से ज्यादा नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस जुमले को देखिए, दैट टॉय इज ब्रोकन। इसका प्लूरल है Those toys are broken। उसूलों के मुताबिक टॉय लफ्ज टॉयज बन गया। इस लफ्ज आर में बदल गया। दैट लफ्ज दोज में बदल गया, बल्कि उसी तरह जैसे दिस लफ्ज दीज में बदला था। अगला जुमला है My friend has a phone। इसका प्लूरल है My friends have phones। इस जुमले में दो सिंगुलर नाउन्स हैं। फ्रेंड लफ्ज में सिर्फ एस जोड़ने से फ्रेंड्स बन गया और फोन लफ्ज फोन्स बन गया। हैज लफ्ज हैव में बदल जाता है जब उससे पहले का नाउन प्लूरल हो जाता है। अगला जुमला है देयर इज एन एयरक्राफ्ट इन द स्काई। इसका प्लूरल है देयर आर एयरक्राफ्ट इन द स्काई। हालांकि एयरक्राफ्ट लफ्ज का प्लूरल नहीं बदलता, लेकिन इस लफ्ज आर में बदल जाता है। साथ ही एन लफ्ज हटा दिया जाता है। और आज का आखिरी जुमला है माई फुट इज हर्टिंग। इसका प्लूरल है माई फीट आर हर्टिंग क्योंकि उसूलों के मुताबिक फुट का प्लूरल फीट है। दिखाए गए जुमले के प्लूरल लिखने की कोशिश करें, फिर वीडियो चलाकर जवाब चेक करें और देखें कि आपने कितने जुमले सही लिखे हैं। उसूलों को समझने के बाद आपको सिर्फ जुमलों में सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स का सही इस्तेमाल करना है। पढ़ते रहें और अंग्रेजी में बोलते रहें।